3 जनवरी को एनटीए ने सीयूईटी 2026 का फॉर्म रिलीज कर दिया और आपको मैं सीयूईटी 2026 के एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल बुलेटिन में देने वाला हूं और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि यह गलती जो करके हर साल लाखों बच्चे अपना फॉर्म रिजेक्ट कराते हैं, एग्जाम देने के बाद भी उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है, वो आप मत करना ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 8-9 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए गाइड कर रहा हूं। इस चैनल पे हमने बहुत ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया और अब बच्चों को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है। देखो, एनटीए लगातार अपडेट्स देके हिंट दे रहा था कि मैं एग्जाम को लेके इस बार सीरियस हूं और उन्होंने ये नोटिस में दिखा दिया यहां पे कि आपका फॉर्म 3 जनवरी से आज से ही चालू हो रहा है और 30 जनवरी तक भरा जाएगा। देखो, फॉर्म भरने में बहुत क्रिटिकल चीज है। सीयूईटी का फॉर्म भरना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है, अभी जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, 31 जनवरी पेमेंट की लास्ट डेट है। अगर कुछ करेक्शन होगा, जैसे 3-4 चीजें करेक्ट होती हैं, जैसे नाम में करेक्शन हो जाता है, पापा का नाम में या एड्रेस में या सब्जेक्ट में एड ऑन करना होता है, ये सब करेक्शन आपकी 2 से 4 फरवरी के बीच में होगी। एग्जाम आपका 11 से 31 मई के बीच में होगा। पहली बार सीयूईटी ने एग्जाम का भी एग्जैक्ट डेट दे दिया है, मतलब सब कुछ ऑन टाइम इस बार होने वाला है एनटीए की तरफ से। पिछली सारी गलतियों को शायद ये लोग इस बार नहीं करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा, 11 से 31 मई के बीच में एग्जाम है। इसका यह मतलब है कि इस बार भी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, जो कि एनटीए ने अपने बुलेटिन में भी कह दिया कि हाँ सीबीटी में ही होगा। मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, आपको सेंटर पे ही जाके देना होगा, पर ऑनलाइन मीडियम में पेपर होने वाला है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो पेपर होगा मल्टीपल शिफ्ट में होगा। एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हो सकते हैं, हो सकता है फिजिक्स का ही पेपर कई दिन चले, आज भी कुछ बच्चों का हो, कल कुछ बच्चों का, ऐसे ऐसे करके चलने वाला है। ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्म भरने की फीस बताऊं तो देखिए, आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम भर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसमें सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो 36 या 37 सब्जेक्ट की लिस्ट है टोटल। ठीक है। 37 सब्जेक्ट है जिनका सीयूईटी में एग्जाम होता है। एक्चुअली समझने वाली चीज ये है कि सीयूईटी जो है ना, एक सब्जेक्ट या कोई एक एग्जाम नहीं है, ये कई सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट निकलते हैं, अलग अलग हर सब्जेक्ट्स के एग्जाम भी होते हैं। हो सकता है एक ही दिन कई सब्जेक्ट का भी एग्जाम हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सारी यूनिवर्सिटीज वो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी निकालती है कि हमारे यहाँ ये कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट की मेरिट ली जाएगी, हमारे यहाँ इन कोर्स के लिए इस सब्जेक्ट की मेरिट ली जाएगी और उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें अगर बीएचयू से बीए करना है या बीएलएलबी करना है तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट हैं जो देने होंगे, जैसे एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी। ठीक है। अब क्या होगा कि तुमने 37 में से 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अगर तुमने ये 2 सब्जेक्ट चूज नहीं किया तो इन दोनों का तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो तुम उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट दे लो, तुम्हारा बीएचयू में एडमिशन नहीं होगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके बाद एक लिस्ट जारी करेंगे कि किस कोर्स के बच्चे के लिए कितने सब्जेक्ट, किस कोर्स के बच्चे के लिए कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट भरने चाहिए उनके फॉर्म में। अगर आप चाहते हो तो अपने कोर्स का नाम कमेंट बॉक्स में बता दो, उस कोर्स की वीडियो हम सबसे पहले लाएंगे कि अगर आप बीएलएलबी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको कौन से 5 सब्जेक्ट भरने चाहिए, अगर बीए के लिए कर रहे हो तो कौन से 5 सब्जेक्ट भरने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाओ। ठीक है। उसके बाद अगर देखिए सिलेबस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में चेंज हुआ है, मोटा मोटी सिलेबस बाकी पुराना ही है, सिमिलर ही है। ठीक है ना। आपका माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा, गलत करने पे -1 होगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो टोटल क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 250 नंबर का पेपर होने जा रहा है इस बार भी। ठीक है। एक सब्जेक्ट जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं उसको करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है। तो आपका जितने पेपर अगर देंगे उतने घंटे का पेपर होगा। एक दिन में, मतलब एक शिफ्ट में 2 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट का पेपर जनरली नहीं होता है बच्चों का। ठीक है। मैक्सिमम ये 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 घंटे तक का आपका एक शिफ्ट में बैठ के पेपर देने का हो सकता है। जनरली जब बच्चे 5 सब्जेक्ट भरते हैं तो उनका 2 दिन में एग्जाम होता है, पहले दिन में 2 सब्जेक्ट, दूसरे दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट, ऐसे करके होता है। ठीक है। और ये सारे मल्टीपल शिफ्ट में दिया जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब फॉर्म आप भरने जाओगे वेबसाइट पे, यहां पे, ठीक है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें भरी जानी है। ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि फॉर्म में अगर तुमने सब्जेक्ट में गड़बड़ी कर दी, ठीक है, या क्लास 12th का सब्जेक्ट तुमने डाला और उससे सिमिलर सब्जेक्ट मैपिंग नहीं की, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले समय में अभी जब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे, तो आप किसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। सीयूईटी का एग्जाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम है। यहां क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा कि यहां सीयूईटी का काम सिर्फ क्या है, जो एनटीए बॉडी है
सीयूईटी के थ्रू सिर्फ एक सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेती हैं। उसके बाद ये एग्जाम लेके सारा रिजल्ट यूनिवर्सिटीज को भेज देती हैं। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे रिजल्ट आने के बाद, और वहां पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अब वो बोलेगी कि क्या तुमने ये 2 सब्जेक्ट का सीयूईटी में एग्जाम दिया था? अगर दिया था तो आओ, नहीं दिया था तो चले जाओ। हर यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया इसमें अलग है। हम लोग वो आपको सिंप्लीफाई करेंगे, बस आपको कमेंट करना अपने कोर्स का नाम। और एक और मजेदार चीज देखो, मैं 8-9 सालों से लगभग तैयारी करा रहा हूं, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की। ये देखो कुछ बच्चे लास्ट ईयर ड्यू में सेलेक्टेड है, ये बीएचयू में, ऐसे तमाम बच्चे सेलेक्टेड है। और अगर तुम भी चाहते हो हमारी गाइडेंस में पढ़ना तो हमारे हौसला बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कोर्सेज पे 50% का ऑफ चल रहा है आपके लिए, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट तैयारी होती है जहां आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब कुछ मिलेगा। और अगर आप हमारे प्रो बैच में हैं तो अभी कुछ ही दिनों में आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स आएगा जो कंप्लीटली आपको फ्री मिलेगा, और आप बोर्ड के साथ साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हो घर बैठ के ही। तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी कि सीयूईटी का फॉर्म आ गया, सीरियस ले लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं बोर्ड के बाद पढ़ेंगे, बोर्ड के बाद एग्जाम देंगे, बोर्ड के बाद तो फॉर्म भी भरेंगे। अब की फॉर्म आपका बोर्ड के पहले ही आ गया है, तो मतलब सीयूईटी ये बताना चाहता है एनटीए कि आप बोर्ड से पहले इसके लिए भी सीरियस हो जाइए। बाकी फॉर्म फिलिंग की वीडियो हम लोग जल्दी बताएंगे। अपने कोर्स का जरूर कमेंट बॉक्स में नाम कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।